26 नंबर की सवाल में कहा जा रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। हाँ, क्लास 10th के 10 विद्यार्थी, ठीक है, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें कहा जा रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ पर हम लोग को मानना है, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है, ठीक है। अब कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 गो विद्यार्थी है तो 10 गो विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों मिला करके है, ठीक है ना। यहाँ से एक इक्वेशन तैयार होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एक समीकरण तैयार होगा। लड़का की संख्या और लड़की की संख्या दोनों को मिला करके कह रहा है 10 विद्यार्थी ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसलिए हम लोग लिख देंगे x + y = 10, समीकरण 1, ठीक है। x + y = 10। अब सुनिए दूसरा इसका लाइन में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या को हम लोग y माने हैं और लड़कों की संख्या को x माने हैं, तो कह रहा है लड़कियों की संख्या मतलब y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x + 4। यह समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि हल करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ग्राफ्य विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे x + y = 10। x बराबर लिखेंगे 10 - y। यहाँ पर एक वैल्यू टेबल बना लेंगे x y। अब मान रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर मान रख दिए, y का मान रख दिए 5, क्या रख दिए 5, ये भी 5 होगा। अगर y का मान हम रख दिए कितना 6, ये कितना x का मान 4। और फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है y = x + 4, y = x + 4। तो ये पूरा किया ही है, यहाँ पर एक वैल्यू टेबल इससे बना लेंगे x y। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 4। अगर x का मान -4 लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 0, y का मान 0। तो x अक्षर खींचिए ग्राफ कॉपी पे बोले बनाने के लिए ना। कौन सा कॉपी लेकर के आ जाते हैं, मार खाने वाला। चलिए सबसे पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे।
साथ ही साथ करते चलिए, ऐसे नहीं कि हाँ सर जी को पहले बनाने देते हैं तब बनाएंगे, बहुत मार मारेंगे। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए x का मान 5, y का मान 5, x का मान 5, y का मान 5, तो ये 5 वाला ये और ये 5 वाला एक बिंदु मिलेगा, कॉर्नर, वहां पर पॉइंट दे देंगे। ये 5 वाला लकीर का और ये 5 वाला लकीर का कॉर्नर, यहाँ पर a बिंदु लिख देना है 5,5। ठीक है ना, ग्राफ पर आपको कॉर्नर दिखाई देगा। x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4 और y का मान 6, तो ये ऊपर आकर के यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, हाँ B पॉइंट 4,6। यहाँ से एक रेखा खींच देना है। चलिए जल्दी से कीजिए, हो गया। x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 का यह ग्राफ है। फिर क्या है, दूसरा वैल्यू टेबल है x बराबर 0, y बराबर 4, x का मान 0, y का मान 4, तो y का मान 4, यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,4 C पॉइंट। फिर क्या है आपका x का मान -4 और y का मान 0, ये x का मान -4 यहाँ पर हो जाएगा, D पॉइंट -4,0, इसको x डैश से डिनोट कर देंगे, इसको y और इसको y डैश से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ से एक लाइन अप खींच देना, देखो तो कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, 4,6 से जा रहा है क्या, हाँ 3,7 से, कोई बात नहीं। तो लाइन खींच देना है, ये ग्राफ पर आपको जो है ना सही बनेगा। दूसरा कॉपी पे बना रहे तो मार खा लोगे। ग्राफ की चीज को अगर दूसरा कॉपी लाइन पे बनाया तो समीकरण 2। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हुआ जी, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, 3 और 3,7। तो अतः लड़कों की संख्या बराबर कितना, 3। हाँ, लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7। यह आंसर 27 नंबर। अरे 2 वर्ष पहले पिता की उम्र,
इसमें लिखेंगे माना कि ग्राफ पे ही बनाना है, ये भी माना कि पिता का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान बराबर y वर्ष। लिखते काहे वेट कर रही है तू? क्या है ये? लिखते चलो चलो स्पीड में। करा 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो देखिए इसमें पिता का वर्तमान आयु x वर्ष माना गया है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माना गया है। 2 वर्ष पहले की बात कहा जा रहा है, इसलिए लिखेंगे 2 वर्ष पहले पिता का वर्तमान पिता का आयु तो x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष पहले की बात कहा गया है तो x माइनस 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष बाद की बात करता तो x प्लस 2 होता। 2 वर्ष पहले पुत्र का आयु बराबर y माइनस 2 वर्ष। y माइनस 2 वर्ष तो क्या कहा जा रहा है? 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वर्ष पहले पिता की आयु तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 2 है। x माइनस 2 बराबर पुत्र की आयु की 5 गुनी। पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले y माइनस 2 है तो y माइनस 2 गुना 5। ये बाइक्रोस यहाँ से गुना कर लेंगे इस दोनों में। x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 10। इसको इधर लेके आ जाएंगे। x माइनस 5y बराबर ये उधर चला जाएगा तो माइनस 10 प्लस 2 हो जाएगा। x माइनस 5y बराबर माइनस 8 हो जाएगा। समीकरण 1। अब अगेन इसमें क्या कहा जा रहा है उसको सुनिए। करा 2 वर्ष बाद उसकी उम्र यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी से 8 वर्ष अधिक है। तो पहले आप लिखेंगे 2 वर्ष बाद पिता का आयु 2 वर्ष बाद पिता का आयु x प्लस 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद पुत्र का आयु बराबर y प्लस 2 वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद पिता की उम्र यानी उसकी उम्र मतलब पिता की उम्र 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी से 30 वर्ष अधिक है। 3 कितना वर्ष? 8 वर्ष अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे क्या कहा जा रहा है? तो 2 वर्ष बाद पिता की उम्र x प्लस 2 बराबर अब पुत्र के उम्र से तिगुनी तो पुत्र का उम्र है y प्लस 2 इसका तिगुनी 3 से गुना और उससे कितना 8 वर्ष अधिक है तो प्लस 8 वर्ष अधिक है मतलब प्लस 8। अब इसको हल करेंगे x प्लस 2 बराबर 3 से इसमें गुना कर लेंगे 3y प्लस 3 गुना 6
प्लस 8, ये 3y को इधर लेके आ जाएंगे, x माइनस 3y बराबर 8 6 ये 14 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण ये हो गया 2। ठीक है ना। तो सवाल का हेडलाइन में कहा जा रहा था कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यह जो समीकरण युग्म बना है x माइनस 5y बराबर माइनस 8 और x माइनस 3y बराबर 12, यह समीकरण युग्म हो गया। अब इसको कह रहा ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। चलिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x माइनस 5y बराबर माइनस 8। यहां से हम लोग लिख देंगे x बराबर, इस 5y को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, माइनस 8 ही रहेगा। वैल्यू टेबल बना लेना है, ग्राफ पर ही काम करना है इतना। यहाँ x यहाँ y, चलिए अब इसमें मान रखना है, अपनी इच्छा अनुसार इसमें मान रखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम मान रख दे रहे हैं 10, तो कितना हो जाएगा, y का मान 10 रख रहे हैं, y का मान 10 रख रहे हैं, कितना 10, y का मान 10 रखिएगा तो 10 पचे 50, क्योंकि उसमें मतलब आंसर आएगा थोड़ा ऊपर, बहुत ज्यादा मान आएगा। तो y का मान 10 रख दिए तो 5 गुना 10 50, 50 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 42। अब एक मान कोई और रख लीजिए, ठीक है ना, कोई एक मान और रख लीजिए। जैसे यहाँ पर मान रख देते हैं 5 नरे, तो पचे 25, अब 25 में से 8 जाएगा, 25 में से 8 घटाएगा वो कितना हो, हाँ 17। तो चलिए, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं और ये हो जाएगा 17। चलिए कीजिए, फिर नीचे समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 12, वैल्यू टेबल बना लेना है। चलिए, अब यहां भी y का मान रख देते हैं हम लोग 10, तो 30 अब 12 42। चलिए, यही आंसर है होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग कितना, 5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 5, 3 पचे 15, 12 कितना होगा, हाँ 27। तो यहाँ 27 लिख देंगे। चलिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचिए।
बातचीत बंद कीजिए। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 40 एक और बढ़ा करके लेना है। कितना? 45। फिर इधर इसी टाइप में लेना है। हो गया? अब ग्राफ को, अपने ग्राफ की कॉपी को देखिए। यहाँ पर अंक का जो प्लॉटिंग होगा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा और समझ करके करना होगा। जैसे देखिए x का मान क्या है? 42। x का मान 42। तो देखो, समझो, पहले यहां से यहां तक को समझना है। सबसे पहले यहां पर 0 है। क्या है? 0। ठीक है। और 0 से लेकर के इसके अंदर कुछ अंक होगा। ठीक है ना? मतलब कुछ लकीर होगा, उस लकीर का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है। छोटा छोटा लकीर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ पर समझना है कि ये लकीर को 5, इस लकीर में, इस लकीर से लेकर के यहाँ तक 5 कैसे हुआ। ठीक है। तो जैसे कि आपका एक महीन लकीर होगा, है ना? तो महीन लकीर जो होगा वो आपका 0 पॉइंट, समझिए कि वो बीच में 0 और 5 के बीच में 2.5 है। 0 और 5 के बीच में 2.5 मतलब 2.5, 2.5 है। ठीक है। वैसा यहाँ पर समझना है। ये देखो, ये 42 है ना जी। x का मान क्या है? 42। तो 40 और 45 के बीच में कितना होगा? 40 और 45 के बीच में कितना होगा? तो 40 और 45 को जोड़ करके 2 से भागा देना है। कितना? 40 जोड़ 45 तो कितना होगा? 85/2। काटिए। 42, 42.5, 42.5 हो रहा है ना? तो यानी कि 40 और 45 के बीच में 42.5 हुआ। तो उसका बीच वाला, बोल्ड वाला, ये दोनों के बीच में एक बोल्ड लकीर होगा, है ना? हल्का सा बोल्ड लकीर है। अब तुमको ग्राफ नहीं है तो तुमको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है ना? ग्राफ में देख रहे हैं क्या है? 40 और 45 के बीच में मतलब एक बोल्ड लकीर है, थोड़ा सा डार्क लकीर है। और उस डार्क लकीर के एक लकीर पीछे आ जाना है, बस एक महीन लकीर। उसके पीछे भी, यानी इसके इधर पीछे, ठीक है ना, पीछे एक महीन लकीर मिलेगा, है ना रे? वहां पर एक पॉइंट दे देना, मतलब उसके आगे के लकीर को देखना, आगे का लकीर, ठीक है ना? वो आगे की लकीर, ये 10 वाला लकीर को कहाँ मतलब टच करता है? ये 10 वाला लकीर सीधा आएगा, ये 10 वाला लकीर इधर से सीधा आएगा। ये बोल्ड लकीर है, सीधा आएगा। वो देखते आओ, देखते आओ, देखते आओ, और यहाँ महीन वाला लकीर जाकर के उसको टच किया होगा, है क्या? वहां पर एक पॉइंट दे देना है, वहां पर एक पॉइंट देना है। और इस पॉइंट का नाम क्या दोगे?
42,10। क्या नाम दोगे? 42,10। समझ में आई बात? तो यह पॉइंट हो गया ए। क्या हो गया? ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, अब समझिए क्या है। x का मान क्या है? 17। y का मान? तो y का मान 5 है, तो y का मान 5 यहाँ पर है, ये वाला है ना जी। और 17, तो 17 कहाँ होगा? 17 को देखना, x अक्ष पे 17 कहाँ होगा? तो सबसे पहले देखिए 15 और 20, 15 और 20 को जोड़िएगा कितना होगा? 15 20 35। 35 का आधा कीजिएगा कितना होगा? 17.5 होगा ना। तो 17.5 जो होगा वो 15 और 20 के बीच में होगा। ठीक है ना, जस्ट उसके एक पीछे, एक लकीर जो पीछे है, हाँ, वो जो डार्क लकीर है ना, और उसके पीछे एक महीन लकीर होगा, है क्या? वो लकीर को ऊपर की ओर देखना, अपनी ग्राफ पर उस लकीर को ऊपर की ओर देखना है। और यह बोल्ड वाला 10 वाला लकीर सीधा आया होगा, सीधा आया होगा। आया है क्या? और उसको क्या कर दिया है जी? टच किया है, तो यहाँ पर पॉइंट दे देना। हाँ, 5 पर। तो चलिए 5 वाला लकीर का सीधा पर टच किया होगा, वहां पर आपको एक पॉइंट दे देना है। ये यहाँ पर बोर्ड पे पता नहीं चलेगा कहाँ पर लकीर है, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्राफ पर देखना होगा इस बात को। चलिए यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट को क्या लिखोगे? 17,5। अब सुनिए, तो यहाँ भी वही चीज है, 42 और 10। x का मान कितना? 42, y का मान 10। तो 42 10 यही पर पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को फिर से नहीं हम लोग को मतलब दर्शाना है। चलिए फिर क्या है? 27 और 5। तो 27 कहाँ होगा x अक्ष पे? ये देखिए, तो 25 और 30 को पहले जोड़ लीजिए। 25 और 30 को जोड़िएगा तो कितना होगा? हाँ, अब 55 का आधा कीजिएगा कितना होगा बताइए? साढ़े कितना? 52.5 होगा। 27.5 27.5। तो 27.5 कहाँ होगा? 25 और 30 के बीच में। 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में जो मतलब महीन लकीर है, और उसके पीछे एक मतलब जो है ना, एक महीन लकीर होगा। वो लकीर को ऊपर कहाँ देखना है जी? कहाँ देखना है? हाँ, 5 पर। चलिए 5 पर देखना है। तो ये लकीर तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, हुआ क्या? हाँ, चलिए तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? हाँ, तो एक लकीर आपका क्या हो गया? पहला जो है 42.10 है, तो 42.10 वाला पॉइंट यह है। और फिर क्या है? 17.5 है, तो 17.5 कहाँ है? ये है। तो ये दोनों लकीर को पहले मिला देना है, ये दोनों लकीर को पहले मिला देना। ठीक है, ये दोनों लकीर को पहले मिलाएं। ये दोनों पॉइंट की लकीर को मिलाना। तुम कहा है भाई जी है, तुम तो कॉपी लेकर के नहीं आई है, ऐसे ही पढ़ती होगी तब वहां से छोड़िए कि सर जी बढ़िया नहीं पढ़ाते। काहे बढ़िया पढ़ाएंगे? तुमको पढ़ने का अच्छा रहेगा बढ़िया से भी नहीं। चलिए उसके बाद क्या है? हो गया रे। तो दूसरा क्या आएगा? इसी पॉइंट से होकर के जाएगा ना, है यहाँ से। तो दूसरा पॉइंट क्या है? 42.10। 42.10 यहीं पर है। और दूसरा का पॉइंट क्या है? 27.5। 27.5। ठीक है, यहाँ से जाएगा -5 से जाएगा y अक्ष का। हाँ हाँ, y डैश का ना रे, x डैश का। -5 कहाँ आया? अच्छा अच्छा, यहाँ से ऐसे। चलिए
उसके लिए आपका पेंसिल पतला होना चाहिए, उसका नोक बहुत पतला होना चाहिए। देख रहे हैं, हम अंदाजे कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है। ऐसे जो हम कर रहे हैं ना, ये स्केल पर से करना होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखिए प्रतिच्छेदी बिंदु। अगर बोर्ड के समान अगर ग्राफ का कॉपी होता है तो फिर इस पर बता सकते थे, ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु को नोट कीजिए, क्या है 42, 10। नीचे लिख देना अतः, अतः पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु बराबर कितना 42 वर्ष, और पुत्र, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यह आंसर हो गया। 28 नंबर में कह रहा है चंपा एक बिक्री की दुकान में पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। हाँ, चंपा एक बिक्री की दुकान में पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, गणित पर ध्यान दीजिए नहीं तो मार लग जाएगा, तो उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। अब बताइए, यह एक गणित की बात है और पहेली के जैसा आपको प्रतीत होगा। यह एक तरह का पहेली ही है। कह रहा एक बिक्री की दुकान में पेंट और स्कर्ट खरीदने गई, मतलब चंपा नाम का कोई महिला है, और वह जो है बिक्री की मतलब दुकान पे गई, कपड़ा की दुकान पर गई, और पेंट और स्कर्ट खरीदी, ठीक है। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा, यानी कि चंपा से जब उसकी सहेली ने पूछा तो उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, उनसे पूछा कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया, चंपा ने जवाब दिया कि उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो चंपा द्वारा कितना पेंट खरीदा गया है, कितना स्कर्ट खरीदा गया है, ये मान लेना है। यहाँ पर 28 नंबर दे करके लिखना है, माना कि चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या बराबर x, और पेंट की संख्या बराबर y। तो उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, चंपा ने क्या कहा अपनी सहेली को, कहा जब हमने जो खरीदे हैं उसमें जो है स्कर्ट की संख्या जो है वो पेंट की संख्या के दोगुने से 2 कम है। स्कर्ट की जो संख्या है ना, स्कर्ट जो हमने खरीदे हैं वह पेंट की संख्या के दोगुने से 2 कम है। पेंट की संख्या y है तो 2y से 2 कम -2, ठीक है, ये खरीदे। समझ में आई बात? क्या स्कर्ट की संख्या क्या कर रहा है, स्कर्ट की संख्या जो उन्होंने खरीदा है वह पेंट की संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो 2 से गुना कर दिया y में और -2 कर दिए तो कम हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर कह रहा है, अब स्कर्ट जो उन्होंने खरीदा, फिर कह रहा है और स्कर्ट की संख्या
उसके द्वारा खरीदी गई एस्कर्ट की संख्या पेंटो की संख्या के 2 गुना। फिर कह रहा है एस्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटो की संख्या, हाँ एस्कर्ट की संख्या x बराबर पेंटो की संख्या की चरगुनी, तो पेंटो की संख्या y माने है चरगुनी 4y, और इससे क्या 4 कम तो -4, समीकरण 2। तो कह रहा चंपा द्वारा खरीदी गई पेंटो और एस्कॉर्टों की संख्या ज्ञात करें इस विधि द्वारा, तो ग्राफ्य विधि द्वारा कह रहा इसको हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 2y माइनस 2, वैल्यू टेबल बना लेना है। x1 यहाँ पर मान रखना है, y का मान 0 रखना है तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसका मान 1 रख दीजिए, y का मान 1 रख दीजिए तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर समीकरण 2 से x बराबर है 4y माइनस 4, इसका वैल्यू टेबल यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ x यहाँ y नोट करेंगे, जल्दी से स्पीड में कीजिए। तब ये y का मान हम लोग रख देते हैं, y का मान 0 रख देते हैं तो ये 0 रखे तो x का मान -4 हो जाएगा। अगर y का मान हम 1 रख देते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। -1 रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींच लेना है, x अक्ष और y अक्ष खींचना है। यहाँ x नोट करना है, यहाँ x डैश नोट करना है, यहाँ y नोट करना है, यहाँ y डैश नोट करना है, यहाँ o ओरिजिन देना है, मूल बिंदु देना है। अब यहाँ पर अंक को मतलब लिख देना 1 2 3 4 5, बहुत हो गए 5 तक हो गए। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर अंक को फ्लोटिंग कर देते हैं, x का मान -2 है, x का मान -2 है तो x का मान -2 यहाँ पर हो जाएगा, और y 0 है तो यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाएगा, -2, 0। फिर है 0, 1, y का मान 1 तो यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया, यहाँ पर 0, 1 लिख देना है, यहाँ से 1 पॉइंट खींच देना है, एक रेखा खींच देना है। एक रेखा खींच दिए, और यह रेखा जो आया समीकरण 1 से आया है तो ये नोट कर देना x बराबर 2y माइनस 2, समीकरण 1 से यह रेखा है। फिर x का मान -4 है, y का मान 0 है, x का मान -4 है, y का मान 0 है, x का मान -4, x का मान -4 यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देंगे -4, 0। फिर y का मान सेम है 0, 1, x का मान 0, y का मान 1, तो यहीं पर पॉइंट हो जाएगा आपका b पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पर b पॉइंट है, ये है, यहाँ पर c पॉइंट है, तो b और c से रेखा जाएगा, b और c से रेखा जाएगा, ये हो गया, ये ग्राफ बन गया। और इसको हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, समीकरण दूसरा का x बराबर 4y माइनस 4, समीकरण 2। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि इन्होंने केवल व केवल जो है ना वो पेंट ही खरीदा है, केवल व केवल जो है वो उन्होंने पेंट ही खरीदा, स्कर्ट खरीदा ही नहीं है, क्या है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देना है, हाँ अतः यहाँ पर लिख देना प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा जी, 0, तो अतः स्कर्ट की संख्या क्या होगा 0,
और टेंट की संख्या क्या होगा? टेंट की संख्या क्या होगा? 1। क्या आंसर होगा? तो इन्होंने पेंट ही केवल खरीदा। पेंट की संख्या कितना? 1 पेंट खरीदा। 1 पेंट खरीदने को लेकर ये चंपा ने क्या कुछ बहाना चलाया, देखा कैसे जवाब दिया इन्होंने, है ना। ये है गणित की दिमाग, कितना घुमा फिरा करके इन्होंने जवाब दी। चलिए 29 नंबर बहुत ही इजी सवाल है, देखते हैं। 29 नंबर में कह रहा प्रियंका ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। प्रियंका ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। तो यहाँ पर मतलब एक पेंसिल की कीमत और एक रबर की कीमत को मानना है। माना कि प्रियंका द्वारा माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया। एक पेंसिल की कीमत x रुपया और एक रबर की कीमत y रुपया मान लेना है। क्योंकि यहाँ पर पेंसिल और रबर की कीमत नहीं बताया गया है, केवल खरीदा गया 2 पेंसिल 3 रबर। कितने रुपए में? 9 रुपए में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देना है। अच्छा देखिए, एक पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 2 पेंसिल की कीमत 2x हो जाएगा। अगर एक रबर की कीमत y रुपया है तो 3 रबर की कीमत 3y रुपया हो जाएगा। और दोनों मिलाकर के इन्होंने कितना रुपया पे किया? तो 9 रुपया। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर इन्होंने कहा साइदा ने 5 रुपए में 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदी। अगेन एक और साइदा की बात कर रहे हैं कि 5 रुपए में एक पेंसिल की कीमत x रुपया है, x, और 2 रबर खरीदी। तो 2 रबर, एक रबर की कीमत y रुपया है, तो 2y बराबर कितना रुपया इन्होंने पे की? 5 रुपया जब दी। हाँ, तो इसको समीकरण 2 मान लेना। ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 से वैल्यू टेबल बनाना है। समीकरण 1 से वैल्यू टेबल बना लेना है। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9। यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y बटे 2। वैल्यू टेबल हो जाएगा xy। यहाँ पर मान रखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं y का मान 3 रखते हैं। क्या रखते हैं जी? 3 रखते हैं। y का मान 3 रखते हैं तो क्या होगा? 3 किया 9, 9 में से 9 गया 0, 0 बटे 2 0, x का मान 0 हो जाएगा। अब ऐसा और कोई मान ढूंढिए। 1 रखिएगा तो कितना होगा जी? 1 अगर y का मान 1 रखिएगा तो 9 में से 3 गया 6, 6 बटे 2 3 ना। चलिए, तो समीकरण 1 का वैल्यू टेबल तैयार हो गया। तो यहीं पर हम निकाल देते समीकरण 2 का वैल्यू टेबल। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 5। तो x बराबर क्या होगा? 5 माइनस 2y। यहाँ पर वैल्यू टेबल बना लेना है x y। ठीक है। अब यहाँ पर मान रखते हैं y का मान क्या रखोगे? y का मान सपोज दैट y का मान हमने 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0 रख दिए। तो क्या हो जाएगा? 5। अगर मान के चलिए y का मान हमने रख दिए क्या? 1 मान रख दिए तो कितना हो जाएगा? 3 है ना। एक कॉमन वैल्यू हुआ, यही आंसर होगा। ठीक है ना। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए और एक रबर की कीमत 1 रुपया। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींचना है। x अक्ष और y अक्ष खींचना है। x अक्ष और y अक्ष खींचना है। यहाँ x देना है, यहाँ x डैश लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ y डैश लिखना है। यहाँ O मूल बिंदु देना है 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस नहीं प्लस होगा 1 2 3 4 5।
फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5, फिर नीचे -1 -2 -3 -4 हो गया। अब यहाँ पर अंक को प्लॉटिंग कर देते हैं। x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, तो y का मान 3 कहाँ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा a, और इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे 0,3, ठीक है। फिर x का मान क्या है 3 और y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, तो ये 1 वाला लकीर और 3 वाला लकीर का कॉर्नर, ठीक है, बी पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा, तो 3,1 होगा। यहाँ से एक लकीर खींच देना है, एक लकीर खींच देना है, ठीक है। तो यह लकीर जो आया, यह रेखा जो आया, वह समीकरण 1 से आया। 2x + 3y = 9, समीकरण 1 का यह लाइन आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, x का मान 5, दूसरा समीकरण का वैल्यू टेबल, x का मान 5 है, y का मान 5,0, यहाँ पर यह पॉइंट होगा और इस प्रकार से इसको मिला देना है। चलिए बाकी सही है, इसका समीकरण नोट कर देना यहाँ पर, x + 2y = 5, समीकरण 2।